नमस्कार। प्रिय मीन राशि वाले, मई के महीने में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही है कि मैं यही बोलूँगा कि तुम्हें इस महीने कोई कमज़ोर समझने की कोशिश ना करें। मतलब ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से है कि आपके जीवन में ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आपके पराक्रम में वो वृद्धि होगा कि आप अपने जीवन में छोटे से छोटे, तो खैर बहुत छोटी बात हो गई, बड़े से बड़े समस्या का भी समाधान खुद से कर रहे हो। यानी बहुत बढ़िया समय है। नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, 1 मई से लेकर के 31 मई के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के प्रत्येक मंथ की तरह इस मंथ भी मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रिय मीन राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे मई महीने का हाल। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो में मैं आपके मूलभूत अंग यानी सारी चीज़ों का चर्चा करूंगा, यानी कर्म क्षेत्र, इनकम, दाम्पत्य जीवन, संपत्ति, संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य, केस मुकदमा, ससुराल पक्ष, यानी सभी मूलभूत अंगों का चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ये एक जनरल प्रेडिक्शन गोचर के आधार पे है। अगर आपके जीवन में कुछ मैच ना करे तो ज्योतिष शास्त्र सीधा यही कहता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके कर्म, उसके जन्म कुंडली में स्थित ग्रह, उसके स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, निम्नांतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा और साथ में कुछ गोचर का प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए अगर जीवन में कुछ सुधार ना हो तो अपनी जन्म पत्रिका आप अवश्य दिखाइए, क्योंकि मैं अब नहीं चाहता कि किसी प्रकार का भी झूठ में या असमंजस में रख करके अपने भीतर बढ़ाऊं या फिर आपको दिल में दुख हो। तो चलिए मीन राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल मई के महीने में। प्रिय मीन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी भी वही होते हैं जो आपके लग्न या राशि के स्वामी होते हैं, देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति जो है आपके जीवन में, ये 1 मई से ही तीसरे भाव में आ रहे हैं। कर्म क्षेत्र का मालिक तीसरे भाव में जा रहा है और ऐसी राशि यानी वृषभ में जा रहा है जो वहां पे तटस्थ होते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव रहेगा। यानी एक ग्रह जो कर्म क्षेत्र में है का मालिक है, जो प्राकर्म क्षेत्र में है, जो लग्नेश है और 7वीं दृष्टि से भाग्य को देख रहा है और आय भाव को भी देख रहा है 9वीं दृष्टि से, एक ही ग्रह पूरा ताकतवर बनाएगा। 1 मई से ही जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के शुरुआत होंगे। 1 मई से ही आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हुआ पड़ा है। आप तनाव में है कि क्या होगा, वो ठीक होगा। 1 मई से ही कुछ पुराने मित्रों का या फिर जीवन साथी का या फिर जो भी आपके नजदीकी है वो आपको, या फिर बाहर का कोई एक्स्ट्रा पर्सन भी जो है आपको नौकरी व्यवसाय में जबरदस्त सपोर्ट करेगा। 1 मई से आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास इस कदर बढ़ेगा कि आप किसी के साथ भी कंपटीशन करके आप आगे बढ़ने के लिए स्वयं प्रेरित हो जाओगे। और सबसे बड़ा बदलाव इसमें जब होगा, जब बनेगा लक्ष्मी विष्णु योग 19 मई से, जब शुक्र भी प्रवेश कर जाएंगे तीसरे भाव में और 14 मई से सूर्य भी प्रवेश कर जाएंगे तीसरे भाव में। मतलब 1 मई से तो शुरुआत हो जाएगा, लेकिन 14 तारीख के बाद जो है आपका कोई शत्रु है या गुप्त शत्रु है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, जो आपकी तरक्की से जलता है, वह भी निस्तनाबूत हो जाएगा। मतलब आपके समक्ष उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और 19 मई के बाद जो है, जो मन में डर है या खौफ है कि अब क्या होगा, इस लिटिगेशन से या परेशानी से कैसे बाहर निकलेंगे, वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। मतलब इस महीने कोई भी घर पे नहीं बैठने वाला है। मीन लग्न या राशि में हो तो आप नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। जो उन लोगों का भी काम जो ठप पड़ा हुआ था उनका भी शुरुआत हो रहा है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, इस महीने आपको कोई कमजोर ना समझे तो ज्यादा बेहतर। अगर कोई गलती से कमजोर समझता है तो आपकी तरक्की उसकी जुबान को और उसके सब कुछ को बंद करके रख देने वाला रहेगा। जिनको नौकरी में बदलाव करना है या फिर कह सकता हूं कि कुछ बड़ा मोटा सैलरी से रिलेटेड आप परेशान हैं, तो आप तनाव मुक्त हो जाइए। 10 मई से 19 मई के मध्य में नारायण योग बन रहा है द्वितीय भाव पे, तो आपको इस समय नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव दिखेगा। साथ में पुराने कोई अगर इंटरव्यू वगैरह दे रखे थे जो पेंडिंग में था वो पूरा होता हुआ दिखेगा, या फिर किसी प्रकार का कोई नौकरी में केस मुकदमा चल रहा था तो वो पूरा होता हुआ दिखेगा। और जीवन साथी के भी इस समय नौकरी या तरक्की के बेहतर ऑप्शन खुलते हुए नजर आएंगे। चलिए जानते हैं कि जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उनका हाल कैसा है। सीधी बात करता हूं
जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, 10 मई से तरक्की के रास्ते जबरदस्त खुलने चालू हो जाएंगे। यानी 10 मई तक का आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, इसके लिए कुछ भी हो जाए। साथ में जिनका कोई इंटरव्यू वगैरह है, तनाव मुक्त हो जाइए, 10 मई से आपके लिए भी बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा का हाल कैसा है? सीधी बात करता हूं, विदेश यात्रा कारक स्थान में तो स्वयं शनिदेव बैठे हुए हैं, जो निश्चित तौर पे आपको विदेश यात्रा कराने के लिए प्रेरित तो आवश्यक तौर पे कर रहे हैं। लेकिन 1 मई से जैसे ही बृहस्पति तीसरे भाव में आएगा, आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यानी जिन लोगों का वीजा, पासपोर्ट या किसी कारण से या फाइनेंस को लेकर विदेश नहीं जा पा रहे थे, वह समस्या भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा, जिसकी शुरुआत 1 मई से 19 मई के मध्य में हो जाएगी। मतलब वीजा वगैरह के लिए अप्लाई या तो आप कर रहे हो या बुलावा आ रहा है, टनाटन समय बढ़िया होता हुआ दिख रहा है। मीन राशि वाले, कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ, इसकी चर्चा तो अवश्य करनी चाहिए। प्रिय मीन राशि वाले, दाम्पत्य जीवन स्थान में केतु बैठे हुए हैं, इनसिक्योरिटी, अस्थिरता तहस नहस करके रखे हुए हैं। केतु का यही काम है। साथ में केतु बैठा हुआ भी डुअल राशि के ग्रह में, कन्या राशि में। मतलब आपको ये वैवाहिक जीवन में इतना इनसिक्योरिटी बना के रखा है कि ढंग का रिश्ता आ रहा है तो आप कर नहीं पा रहे हो, आपका मन स्थिर नहीं है, पहले से दाम्पत्य जीवन खराब है, और जीवन में कोई अगर आपका है भी तो भी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कमजोरी खत्म होती है ना, तो मनुष्य मजबूत होता है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या धन से रिलेटेड क्यों ना हो। 1 तारीख से बन रहा है बृहस्पति और केतु का नवम पंचम राजयोग, जो आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार करेगा। और बृहस्पति का सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है सेपरेशन, मतभेदता, अस्थिरता खत्म हो रहा है। उधर शनिदेव द्वादश भाव में केस मुकदमा को तो बैलेंस करके रखे हुए हैं ही। साथ में 19 मई तक की ससुराल पक्ष से रिलेटेड कोई भी विवाद है तो वह भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 14 तारीख को जैसे ही बृहस्पति और सूर्य की युति हो जाएगी ना तीसरे भाव में, तो बृहस्पति का बल जो है वो जबरदस्त बढ़ना चालू हो जाएगा। और जब बृहस्पति का बल जबरदस्त बढ़ना चालू हो जाएगा तो किसी भी प्रकार का वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा। जहां तक लव लाइफ की बात मैं करना चाहूं, 10 मई के बाद आपके लव लाइफ में सुधार है। लेकिन हाँ, विवाह के अच्छे रिश्ते 10 तारीख के बाद आएंगे। यानी जिनका शादी नहीं हो रहा था, एकदम परेशान हुए पड़े थे, 10 मई के बाद आपके विवाह के रिश्ते आ रहे हैं। और जिनको लव मैरिज करना है, थोड़ा कूल डाउन हो जाओ, क्योंकि शुरुआत तो 10 तारीख से हो जाएगा, 14 तारीख के बाद होना 100% तय है। जिनको द्वितीय विवाह करना है, उनके लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन राजयोग है। यानी 1 मई के बाद उनके लिए छप्पड़ फाड़ करके विवाह के रिश्ते आएंगे, प्रथम हो, द्वितीय हो, कोई भी हो। बहुत बढ़िया समय दिख रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जहां तक बात मैं करूं शिक्षा का बात, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा तो शिक्षा के मालिक निश्चित तौर पे होते हैं। लेकिन बृहस्पति जैसे ही आपके जीवन में 1 मई से तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो आपके जीवन में जबरदस्त शिक्षा में बढ़ोतरी हो जाएगा। बोलेंगे क्यों? क्योंकि केतु और बृहस्पति से नवम पंचम राजयोग बन जाएगा, और राहु से ये तृतीय भाव होने के कारण आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। यानी आपके जीवन में 1 मई के बाद शिक्षा में बढ़ोतरी है, 1 मई के बाद संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है, 1 मई के बाद तरक्की है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि द्वितीय संतान की तरक्की, शिक्षा या उसके करियर को लेकर जो भी परेशानियां हैं या दूरियां बनी हुई है, 10 मई से सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। मीन राशि वाले, कोई इंटरव्यू है या किसी प्रकार का सिलेक्शन होना है तो 10 मई के बाद बेहतर रिजल्ट है। 10 मई के बाद पास आउट भी हो रहे हो। जिनको विदेशों में एडमिशन कराना है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा बताता हूं, 19 मई के बाद हो रहा है, वो खुद का हो या संतान पक्ष का हो, 19 मई के बाद हो रहा है। पर एक बात मैं अवश्य बताना चाहूंगा, शुक्र अपनी राशि में जा रहा है, बृहस्पति के साथ जा रहा है, तो आपको थोड़ा मित्रवत संबंध वगैरह कम रखना है, और अपनी कुछ गुप्त पढ़ाई वगैरह के बारे में या कहाँ एडमिशन वगैरह कराना है किसी से शेयर नहीं करना है। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति और माता पिता का हाल? सीधी बात करता हूं, आपके जीवन में 10 मई तक माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा। घरेलू पक्ष को लेकर परेशानियां देखने को मिलेंगी। पिता से रिश्ते तो 1 मई से आपके ओवरऑल ठीक हो जाएंगे, लेकिन 10 मई से जो है माता का स्वास्थ्य खराब, अस्थिरता, सामाजिक आवेल्यू, थोड़ा तनाव की स्थिति रहेगी, वो ठीक होगा। 10 मई के बाद हो सकता है भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिले। कहीं कुछ पैसे मिल सकते हैं, वाहन मिल सकता है, संपत्ति मिल सकता है, कुछ मोटे गिफ्ट भी मिल सकते हैं। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? सीधी बात मैं करता हूं, बहुत डिप्रेशन है, बहुत तनाव है, पेट की समस्या चल रही है, हृदय में पेन चल रहा है, वो 10 मई से सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है।
काफ़ी समय से हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी या डिस्टर्बेंस है, वो आपके जीवन में कुछ हद तक 1 मई से ठीक होना चालू हो जाएगा। जहाँ तक बात मैं करूँ केस मुकदमा का मामले में, 1 मई से ही केस मुकदमा में विजयी होने चालू हो जाएंगे, लेकिन कोई बड़ा केस मुकदमा या बहुत मन में डिप्रेशन या डर है, लिख लीजिए आपके जीवन में 19 मई से वो ठीक हो रहा है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? बहुत आसान उपाय बताता हूँ। मखाना तो आप जानते होंगे, मखाना प्रत्येक दिन जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाना चालू कर दीजिए। और साथ में जो है, बहुत बड़ी बात बताता हूँ, और साथ में जो है ना पीला चंदन में थोड़ा केसर डालिए और तिलक लगाना चालू कर दीजिए। और इसके फल को बेहतर बनाना चाहे अपने हाथों से सिर्फ कुत्तों को बिस्किट रोटी कुछ भी तो खिलाइए। साक्षात भैरव है भाई साहब कुत्ता आज के टाइम में, कलयुग में। देखिए कितना बढ़िया हो जाएगा वैवाहिक जीवन, संतान पक्ष को लेकर के। तो प्रिय मीन राशि वाले, कैसा रहेगा जीवन में आपका पूरा मई महीने का हाल, इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना, नंबर फ्लैश हो रहा है, फीस पे करना पड़ेगा, आप ले सकते हैं। धन्यवाद।